बताया गया कि 6 तारीख से बच्चा गुम है और उसका बाद कुछ खबर ही नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद तो कुछ नहीं दिखा। कम से कम 4-5 दिन हम लोग कंटिन्यू थाना गए, कुछ कार्रवाई तो दिखा नहीं। कि थाना में बार बार जा रहा है तो बोल रहा है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, यहाँ से हमको काम कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। ऐसा कहने से नहीं होगा, अब हो गया उसका 20 दिन हो गया। रोज की तरह जैसे स्कूल नहीं रहता है या ट्यूशन से फ्री हो गए तो एक बार मम्मी को बोलेगा मम्मी हम खेल के आ रहे हैं। तो बस मौसी बाड़ी आता था खेलने के लिए, बस मौसी बाड़ी खेलने निकला, उसके बाद वापसी ही नहीं। जो भी है उसका माँ को जो तड़प है उसका बाप का ज्यादा हालत खराब है, पर वो दिखा नहीं सकता है, काहे कि माँ दिखा देती है, बाप नहीं दिखा सकता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जो बैठे हैं यहाँ की हेमंत सोरेन, हम उन तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि बच्चा लोग के लिए जो अनुशंसिका के लिए इतना कुछ हुआ तो इसका लिए भी होना ही चाहिए। और मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है धुरवा में। आपको बता दें कि इससे पहले 2 महीना पहले आपने हमारी चैनल में एक खबर देखी होगी, अंश और अंशिका जो धुरवा से लापता थे। आज फिर धुरवा से वही कहानी दोहराई जा रही है। आज फिर धुरवा से एक बच्चा लापता है। आपको बता दें उसकी उम्र 16 साल है। विजुअल के माध्यम से आप उसकी फोटो देख सकते होंगे। उसका नाम पंकज है। वो अपने ही घर से बस वो खेलने गया था एंड उसके बाद वो वापस नहीं आया है। ये जो घटना है वो 6 मार्च की है और आज है 24 मार्च। करीब इस घटने को 16-17 दिन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वो घर है जहां पंकज रहता था। आपको दिखा दे कि इसी घर से जो है वो खेलने गया था और ये उसकी जो स्कूल की जो किताबें हैं, फोटो आप देख सकते हैं। ये है पंकज रविदास। आप देख सकते हैं यहीं से वो आज लापता है। हमारे साथ पंकज के मामा जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना कब की है? ये 6 तारीख 6 मार्च पंकज को यहाँ से कहाँ गया था? यहाँ घर ही में था। सुबह से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक घर ही में था। फिर मम्मी पापा भी घर में थे तो अचानक वो बाहर निकल गया खेलने के माध्यम से, बोला कि जा रहे खेलने। उसके बाद ही से वो लापता। अभी तक 19 दिन हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। सब पुलिस में आप लोग पुलिस में FIR किया हुआ है। पुलिस में बार बार जा रहे हैं हम लोग, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं उतना भी एक्शन लिए हैं। उसी समय से उनका क्या रिस्पॉन्स है? क्या रिस्पॉन्स है कि उनको जल्द से जल्द इस सब लेना चाहिए एक्शन, तो अभी तक नहीं लिए। क्योंकि 16-17 दिन हो गया था। 16-17 दिन यहाँ हो पर गया। धुरवा में 2 महीना पहले 2 बच्चे भी गायब हुए थे, अंश और अंशिका। आज फिर से वही चीज दोहराया जा रहा है। कौन से क्लास में था पंकज? 9th क्लास में था। 9th क्लास में था। काफी बड़ा बच्चा है वो। मतलब कोई आपसी दुश्मनी कहीं नहीं, कुछ? कहीं दुश्मनी कहीं कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ हम लोग 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से रह रहे हैं। और कितने भाई बहन है वो लोग? 3 केवल भाई हैं। 3 भाई है। अब दोनों बहन नहीं है। अब स्कूल में है? हाँ, हाँ, एक छोटा बच्चा है, एक तो पीयूष कराली स्कूल में पढ़ता है, उसका छोटा भाई। अच्छा। मतलब और कहीं से कोई सुराग अभी तक कुछ भी? कुछ नहीं चला पता। कहीं नानी घर गया या फिर कोई? सब तरफ हम लोग पता कर लिए, सब तरफ जाके पता कर लिए फोन करके। उड़ीसा में उनका अपना घर है जीजा जी का, तो वहाँ से भी लोग आए हुए थे, तो उन लोग को भी कुछ पता नहीं, वहाँ नहीं गया। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। सौरभ नाम है। आप वो दर्द महसूस नहीं कर सकते होंगे जो दर्द एक माँ महसूस करती है अपने बच्चे से दूर होकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज की। जो पंकज अब 16 या 17 दिन से घर से गायब है। वो बस खेलने गया था और उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया। आपको बता दें कि वो लोग 3 भाई है और पंकज सबसे बड़ा है। हम उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बात करना चाहते हैं। इतना मतलब 16-17 दिन हो रहा है, मतलब इतने दिन तक इंतजार क्यों किया गया? मतलब मीडिया से क्यों बातचीत नहीं किए, बताया क्यों नहीं गया? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ आप लोग आए। और इस बच्चा के बारे में तो हमको इतना जानकारी नहीं था। अभी हम घर में कुछ काम कर रहे थे तो उसी समय ये लोग नारा लगा के आ रहे थे, तो हमको जानकारी नहीं था। बिकॉज हमको इतना बताया गया कि 6 तारीख से बच्चा गुम है और उसका बाद कुछ खबर ही नहीं आ रहा है। अब हो गया होगा 20 दिन, लगभग हो ही गया है 20 दिन। तो इसके लिए हम लोग यही कहना चाहते हैं, सरकार से भी यही निवेदन है मेरा, अगर आवाज जाएगी उनका पास तो यही निवेदन है मेरा कि कृपया करके वो बच्चा को अपना माँ बाप को सौंप दिया जाए, खोज के ढूंढ के, जैसे अंश अंशिका का कहानी था। क्योंकि अंश अंशिका के टाइम भी हम लोग आए थे। हाँ। अंश अंशिका
मतलब इतना ज्यादा मीडिया उसमें इन्वॉल्व था, इतना ज्यादा मीडिया उसमें पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ छोटा बच्चा नहीं है, 2 या 3 साल का बच्चा नहीं है, 16 या 17 साल का बच्चा है। ये 16 साल का बच्चा है और इसका माँ बाप भी बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। क्या कि हम मेरा कहना है कि जब अनसंसिका का समय इतना सारा मीडिया आई थी और इतना सारा जो तामझाम हुआ था, वो चीज होना चाहिए और यहाँ के आदिवासी लोग को जागरूक होना चाहिए। यहाँ तक कि खटाल का लोग को भी जागरूक होना चाहिए, कहे कि बच्चा तो बच्चा है, सबका बच्चा है वो। और उनका माँ से हाँ, बच्चा दूर हो जाता है तो माँ तड़प के रह जाती है, बिल्कुल तड़प के रह जाती है। कहे कि उसका माँ बहुत हिम्मत जुटा के भी अभी खड़ी है। हम लोग बहुत बोले उसको कि हिम्मत रखना है और आपको अपना बात रखना है। कहे कि आप अपना बात नहीं रखिएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये बात दब जाएगा। अरे यहाँ की पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही है। जब थाना ये लोग गया था तो वो लोग का कोई रिएक्शन ही नहीं है कि वो लोग देखने भी नहीं आ रहा है एक बार कि हाँ का वहाँ का स्थिति है। उनको देखना चाहिए, आके देखना चाहिए, बल्कि बोलना भी चाहिए कि आप लोग भी ढूंढिए, हम लोग भी ढूंढ रहे। यहाँ तक कि थाना में बार बार जा रहा है तो बोल रहा है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, यहाँ से हमको काम कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। ऐसा कहने से नहीं होगा। अब हो गया उसका 20 दिन हो गया, वो बच्चा का गुम हुए 20-22 दिन हो गया, तो प्रशासन को ये दिलासा नहीं दिलवाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिलवाना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जो बैठे हैं यहाँ की हेमंत सोरेन, हम उन तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि वो बच्चा लोग के लिए जो अनसंसिका के लिए इतना कुछ हुआ तो इसका लिए भी होना ही चाहिए। हम ये नहीं उन पर इंजाम नहीं लगाना चाहते हैं कि हाँ उनका लिए किए तो हम लोग की लेने हैं। उनका काम है, करना ही पड़ेगा, क्या कि गरीब के लिए उनको आवाज उठाना पड़ेगा। और जो भी है उसका माँ को जो तड़प है उसका बाप का ज्यादा हालत खराब है, पर वो दिखा नहीं सकता है। काहे कि माँ दिखा देती है, बाप नहीं दिखा सकता है, वो तो तड़प रहा है ना। ठीक, बस इतना ही कहना चाहेंगे और अपना बात को विराम करेंगे। ठीक। जैसे कि आपने सुना कि माँ और पिता का हालत काफी ज्यादा खराब है, तो भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जी, अभी हम पंकज रविदास के पिता से बात करेंगे। सर, मतलब कैसे हुआ था? 6 तारीख को वो बस दोपहर में खेलने निकला था जी शायद। जी, खाना वाना खाया और रोज की तरह जैसे स्कूल नहीं रहता है या ट्यूशन से फ्री हो गए तो एक बार मम्मी को बोला कि मम्मी हम खेल के आ रहे हैं। हाँ। तो बस मौसी बाड़ी आता था खेलने के लिए, बस मौसी बाड़ी खेलने निकला, उसके बाद वापसी ही नहीं हुआ। वापसी नहीं हुआ। आप लोग कंप्लेन कब लिखवाए थे? हम लोग 6 को हो गया, हम 8 को लिखवाए थे कंप्लेन। और फायर कब दर्ज हुआ? 13 तारीख को। और उसके बाद से क्या प्रोसेस है पुलिस का, मतलब कोई कार्रवाई कुछ भी? नहीं, उसके बाद तो कुछ नहीं दिखा। कम से कम 4-5 दिन हम लोग कंटिन्यू थाना गए, कुछ कार्रवाई तो दिखा नहीं। जैसे आप सोच सकते हैं कि जैसे 6 तारीख को मिस हुआ, 8 तारीख को हम एफआईआर लिख के दिए, 13 तारीख को एफआईआर दर्ज की हो। उसके बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में पुलिस घर आए, पूछताछ किए, फिर गए, फिर हमें बुलाए, हम गए। बस हफ्ता भर तो ऐसे ही लगा रहा, आना जाना आना जाना। उनके तरफ से ऐसा कुछ क्लू या कुछ प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। बाकी अब जो हो रहा है, जैसे हमारे वर्तमान पार्षद जो है परमेश्वर सिंह जी, वो कोऑपरेट कर रहे हैं और भी लोग अगल बगल के। नेता मंत्री को आप लोग पकड़े हैं अभी तक? देखिए, नेता मंत्री तो अभी जैसे हम लोग पूर्व ड्यूटी मेयर अजनाथ सहदेव जी आए थे कल हम लोग जगन्नाथपुर चौक में एक मीटिंग भी किए थे, तो वो आए थे, आश्वासन दे के वो भी गए हैं कि अब इससे अब आगे कार्रवाई जोर जोर से किया जाएगा। अब कोई किसी पे शक या फिर कोई भी आपसी रंजिश कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। कौन से क्लास में था? 9 क्लास। 9 क्लास में था, करीब 16 साल जी की उम्र। जी। मतलब दोस्त यार किसी के घर पे है या फिर कुछ भी? नहीं, जैसे दोस्त यार जो था, वो जिससे घूमते फिरते थे, तो उनका नाम लिखाया गया था थाना में। वो थाना में भी थाना प्रभारी बुलाए, उनको पूछताछ की, आज भी बुलाए थे, पूछताछ किए, पर दोस्त यार से भी कुछ पता नहीं चल पाया। आसपास कहीं आप परिवार में कुछ नहीं, भी? ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। जी, अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है धीरज रविदास और बाबू का नाम है पंकज रविदास। हम बात करेंगे अभी एक माँ से, क्योंकि पंकज इनकी जो आंखों का तारा था वो आज इनके साथ नहीं है, वो कहीं चले गए हैं और इसका पता अभी तक नहीं चला है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मीडिया की पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो
खबर है इसको दूर दूर तक फैलाया जाए, क्योंकि एक माँ से एक बच्चा दूर है और ये काफी कठिन होता है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना पेट में सींचती है और फिर वो जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को देखता है, और आज वही तारा अपनी माँ को नहीं देख पा रहा है। तो कब ऐसा हुआ था, मतलब 6 मार्च को। मतलब कुछ भी पता चला, कहीं भी कहीं बाबू कहीं गया होगा या फिर खेलने के लिए निकला। हम लोग पता किए, पूरा रिश्तेदार, पूरा दोस्त यार, पूरा स्कूल में पता किए, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग 7 तारीख को थाना गए, ठीक है, क्योंकि हमारा तो जाहिर सा बात है नहीं कि 24 घंटा के बाद ही लेता है प्रशासन, ठीक है, लेकिन 7 तारीख को हम लोग थाना गए। आज आपका 24 तारीख हो गया, ठीक है, मतलब सोचिएगा तो आधा महीना पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन आधा महीना के अनुसार में आज तक प्रशासन से कोई हम लोग को लाभ नहीं मिला है, ना कभी कोई सपोर्ट मिला है, ना कोई उस तरह से कोई खबर आया है। अगर आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, हम जाते ही रहे, रेगुलर जाते हैं, बस यही कहा जाता है कि ढूंढ रहे हैं, तो फिर कहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मतलब 9 महीना पेट में रखती है, उसके बाद 1 महीना अभी वो देख नहीं पा रही है उसको, किस हालत में होगा, कैसा होगा, कैसे खा रहा होगा, पी रहा होगा, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। सोचिए इस माँ पे, तो ये तो खुद माँ है, एक छोटा सा इसका और बेटा है 2 साल का, उस बच्चे पर क्या बीत रहा होगा। वो दिन भर छोड़ के इसको ढूंढ रही है, उस अपना बड़े वाले बेटे को, तो बच्चा का क्या हालत हो रहा होगा, सोच सकते हैं। वो तो उधर अपना परेशान है, लेकिन जो छोटा सा जो 2 साल का बच्चा है, वो सोचिए उसका क्या हाल हो रहा होगा। हम लोग सब अगर प्रशासन सपोर्ट करता, चाहे प्रशासन हम लोग का मदद करता, तो हम लोग का गली गली में थोड़ी ना घूमते पोस्टर लेके कि हम लोग का मदद कीजिए, हम लोग का मदद कीजिए। मतलब प्रशासन का कहना है कि हमारे हाथ पे किसी के बड़े अध्यक्ष का हाथ रहता ना, तो देखते हैं फटाफट काम होता। जैसे अनसंचिका के समय में जितना क्या बोलते हैं मीडिया वाला लोग, आप लोग, और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री मंत्री लोग, आवास मंत्री लोग, DSP SP जितना थे, सबका उनका था, जोर था। तो देखिए आप टेम्पू में, घर घर में जाके चेक इन बाजी करते थे, तो स्टेशन में सब जगह जा जाके चेक इन करते थे। अब आप लोग का नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब आप लोग क्या हम लोग का नेक्स्ट मूव यही है कि कल हम लोग घेराव करेंगे थाना पे, थाना पे हम लोग घेराव करेंगे। अगर प्रशासन से जवाब मांगेंगे, अगर प्रशासन से नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद हम मुख्यमंत्री के पास जाने का प्रयास करेंगे, उनसे मिलने का कोशिश करेंगे। और हमको उम्मीद लगता है कि हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री है, तो हमारा एक माँ का दर्द जरूर समझेंगे वो, और वो हमसे थोड़ा सा मदद करे, बस वही हम लोग चाहते हैं। कुछ उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, कोई मांग तो नहीं कर रहे, बस हम मदद मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा को ढूंढ के लाने क्या का चाहते हैं दीदी? मेरा बच्चा सही सलामत बस दिला दे, और कुछ नहीं चाहते हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा, पूरा मीडिया एकदम कोशिश कीजिए, आप लोग को हाथ जोड़ते हैं, जितना मीडिया वाला लोग को, कि जितना आप लोग बात अति कर सकते हैं ना, उतना तक मेरा बच्चा तक का सपोर्ट मिलेगा। कहीं भी रहे, मान के चलिए कि किसी जंगल में भी रहेगा ना, किसी के अंदर में भी रहेगा, अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा, आप लोग का मीडिया से देखेगा, तो आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ उनके सपोर्ट में मीडिया वाला लोग है, तो हम इस बच्चे को पहुंचाने का काम करें, बस हम यही चाहते हैं। और उससे ज्यादा क्या बोलेंगे बताइए। तो जैसा कि आपने देखा, ये एक माँ की गुहार है जो अपने बेटे को अपने पास चाह रही, क्योंकि एक माँ की आंखों से अगर उसका बच्चा गायब हो जाए तो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस माँ का क्या हालत होगा। आपको फिर से याद दिलाते कि 2 महीने पहले भी धुरवा जो मौसी बाड़ी के पीछे मल्हार कोचा से 2 बच्चे गायब हुए थे, अंश और अंशिका। आज उसी तरह धुरवा से ही एक बच्चा गायब हुआ है जिसका नाम है पंकज रविदास। वो महज 16 साल का है और 9th क्लास में है, और वो आज बस खेलने ही गया था। 6 मार्च को अपने घर से निकला था, खेलने गया था, और आज 24 मार्च है, वो अभी तक आधा महीना बीत गया, वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। तो इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और आप नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, अगर कहीं भी पंकज रविदास आपको दिखता है, आपको फोटो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और कहीं भी ये दिखता है तो प्लीज हमें संपर्क करें, क्योंकि ये एक बच्चा है जो अपनी माँ से दूर है। इसे मजाक में ना लिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे को कहीं कुछ हो जाता है तो वो काफी दुख की बात होती है। इसीलिए आप जहां भी अगर कहीं दिखाई दे तो हमें संपर्क करिए, और अब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लाइव लगातार कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।